उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक महिला अपने बेटे की शादी बड़ी धूमधाम से करते हैं, बड़ी धूमधाम से शादी करते हैं। और शादी के कुछ दिन के बाद बहू जब घर आती है, घर आने के बाद सब कुछ ठीक ठाक था। 2-3 दिन के बाद रात में बहू के बेडरूम से आवाज आ रही थी, अजीब तरह की आवाज थी। सास की अचानक रात को नींद खुल जाती है। जब नींद खुल जाती है तो सास सोचने पर मजबूर हो जाती है कि ये आवाज आ कहां से रही है। उसके बाद आवाज की दिशा में जाते हैं तो बहू के बेडरूम से आवाज थी, बहू के बेडरूम से आवाज आ रही थी। बेडरूम का दरवाजा खटखटाया जाता है। बेडरूम का दरवाजा जब खटखटाया जाता है तो बेडरूम का दरवाजा से आवाज तो आ रही थी, लेकिन दरवाजा खुली नहीं। बहुत देर तक जब दरवाजा नहीं खुली तो सास जब खिड़की से उन्हें देखने की कोशिश करते हैं कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया। जब सास खिड़की से जब देखते हैं तो अजीब तरह का मूवमेंट था, यानी कि सास के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि उसकी बहू किसी और लड़के के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थी। उसके बाद सास जो है ना उसके दरवाजा, बहू का गेट का जो दरवाजा था बाहर से लॉक कर देते हैं, कुंडी लॉक कर देते हैं। उसके बाद फिर आस पड़ोस के आदमी को बुलाया जाता है। आस पड़ोस के आदमी आते हैं, दरवाजा खोला जाता है। दरवाजा को खोलते हैं तो उस बहू का लड़का, वो जो प्रेमी था, वो कोई और नहीं बल्कि वो लड़का जो है ना बहू का चचेरा भाई था। बहू का चचेरा भाई था। ये जब देखते हैं आस पड़ोस के लोग जबरदस्त उनकी पिटाई कर देते हैं, खूब धुनाई कर देते हैं। उसके बाद जो है ना दोनों तरफ से बुलाया जाता है, बहू के मायके वाले को बुलाया जाता है और फिर पंचायत होती है। पंचायत में कोई फैसला हो नहीं पाता है, पंचायत में कोई फैसला नहीं होता है। और फिर पति को जब सूचना दी जाती है, क्योंकि पति घर में नहीं था, पति बाहर में चंडीगढ़ में जॉब करते थे। उसके बाद पंचायत होने के बाद कोई फैसला नहीं हुआ। जब फैसला नहीं हुआ तो मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस आई और दोनों को पकड़ करके थाने लेके गई। और थाने लेकर के जब जाते हैं उसके बाद दोनों से जब पूछा जाता है, पुलिस जब लड़के से पूछते हैं और लड़की से भी पूछते हैं, अलग अलग पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे और यह तकरीबन सिलसिला 2 साल से चल रहा था।